हाल के वर्षों में वैश्विक खाद्य बाजार में गेहूं की आपूर्ति और कीमतों को लेकर कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। भारत, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, ने मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय का मुख्य कारण घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दूसरी ओर बांग्लादेश, जो भारत से गेहूं का एक प्रमुख आयातक रहा है, अब अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका की ओर रुख कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत बांग्लादेश अगले 5 वर्षों तक हर साल अमेरिका से 7 लाख टन उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं आयात करेगा। इस सौदे की अनुमानित लागत प्रति वर्ष $200 मिलियन है। ये घटनाक्रम वैश्विक खाद्य आपूर्ति और व्यापार की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। भारत का गेहूं निर्यात प्रतिबंध। भारत ने मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जब देश में मार्च-अप्रैल के दौरान भीषण गर्मी की लहर ने गेहूं की फसल को प्रभावित किया। इससे घरेलू उत्पादन में कमी आई और सरकारी खरीद 2021-22 के 43.34 मिलियन टन की तुलना में 2022-23 में केवल 18 मिलियन टन रह गई। साथ ही वैश्विक गेहूं की कीमतों में उछाल, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण, ने भारत को अपने खाद्य भंडार को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया। भारत ने ये सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाया कि घरेलू बाजार में गेहूं की उपलब्धता बनी रहे और कीमतें नियंत्रित रहें। हालांकि भारत ने अपने पड़ोसी देशों और खाद्य सुरक्षा संकट का सामना कर रहे देशों को गेहूं की आपूर्ति जारी रखने की छूट दी। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को राजनयिक और मानवीय आधार पर सीमित मात्रा में गेहूं निर्यात की अनुमति दी गई। बांग्लादेश, जो 2021-22 में भारत से 38.04 लाख टन गेहूं आयात करता था, भारत के निर्यात प्रतिबंध से प्रभावित हुआ। इस प्रतिबंध के बाद बांग्लादेश ने अन्य स्रोतों से गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश शुरू की। अमेरिका बांग्लादेश गेहूं सौदा। भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद बांग्लादेश ने अपनी गेहूं आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए रूस और अमेरिका जैसे देशों की ओर रुख किया। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत बांग्लादेश अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 7 लाख टन गेहूं अमेरिका से आयात करेगा। इस सौदे की लागत लगभग $200 मिलियन प्रति वर्ष आंकी गई है और यह उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। बांग्लादेश, जो प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख टन गेहूं आयात करता है, पहले भारत पर निर्भर था, जहां से वह अपनी कुल जरूरत का 2/3 हिस्सा प्राप्त करता था। ये सौदा बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ गई थीं। भारत से गेहूं की लागत $400 प्रति टन से कम थी, लेकिन प्रतिबंध के बाद अन्य आपूर्तिकर्ताओं ने $460 प्रति टन से अधिक की कीमतें उद्धृत की, जिससे बांग्लादेश में स्थानीय कीमतें बढ़ गईं। अमेरिका के साथ यह नया सौदा बांग्लादेश को स्थिर आपूर्ति और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गेहूं प्राप्त करने में मदद करेगा। वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव। भारत के निर्यात प्रतिबंध का वैश्विक खाद्य बाजार पर गहरा असर पड़ा। रूस और यूक्रेन, जो विश्व के गेहूं निर्यात का लगभग 25% हिस्सा आपूर्ति करते हैं, युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई। भारत के प्रतिबंध ने वैश्विक गेहूं की कीमतों को और बढ़ा दिया, जिसका असर विशेष रूप से कम आय वाले देशों पर पड़ा। बांग्लादेश जैसे देश, जो भारत पर निर्भर थे, को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। अमेरिका के साथ बांग्लादेश का सौदा न केवल आर्थिक बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आ रहा है, जहां देश अपनी निर्भरता को विविधता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत, जो पहले बांग्लादेश का सबसे बड़ा गेहूं आपूर्तिकर्ता था, अब इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी कम होती देख रहा है। भारत की स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। भारत में गेहूं का उत्पादन 2024-25 में 2% बढ़कर 115.4 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इसके बावजूद सरकार ने घरेलू कीमतों को स्थिर रखने और त्योहारी सीजन व चुनावों से पहले खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी निर्यात नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि वह वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। निष्कर्षतः भारत का गेहूं निर्यात प्रतिबंध और बांग्लादेश अमेरिका सौदा वैश्विक खाद्य व्यापार की जटिलताओं को उजागर करता है। जहां भारत अपनी खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, वहीं बांग्लादेश जैसे देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। ये सौदा न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का संकेत देता है।